नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। बीएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 दोस्तों एग्जाम की डेट तो आपकी आ चुकी है, बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमारी पिछले वर्ष की कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, देख लीजिए टाइपिंग कितना गया था, टाइपिंग की कितनी गई थी और हमारी नॉर्मल कट ऑफ कितनी गई थी, टाइपिंग के बाद में कितनी गई थी। इसके साथ ही एग्जाम में जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार का आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। आप खुद को परख सकते हो, आप खुद को परख सकते हो कि आप सेफ है या नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा आज तक, तो आपने सही पढ़ा या फिर नहीं, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, तो भी इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन तरीके से आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियरफाई करूंगा कि आपकी पिछली कट ऑफ क्या गई थी, कैटेगरी वाइज किस तरीके से पूरा मैटर हम देखेंगे। बीएसएफ एचएम 2025 जो 24 की भर्ती है, रणनीति और डेटा विश्लेषण क्या कहता है, लिखित परीक्षा से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का स्टिक रोड मैप कहता है 2000 जो प्रीवियस ईयर की भर्ती है उसका। अब यहाँ पर बात आती है, बच्चे कहते हैं सर हम सिलेबस कैसे करें। हम हमारे जो ये सिलेबस है, बीएसएफ एचएम का सिलेबस है, जो टॉपिक्स है उनको रिवाइज कैसे करें। आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा पूरे भारत के अंदर जहां से आप रिवाइज कर सको। आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आपको पूरा बैच खरीदना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा सिस्टम जहां से आप एकदम से पूरा सिस्टम जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार रिवाइज कर सको। तो ये प्रॉब्लम हम आपकी सोल्व करते हैं। पूरे भारत के अंदर आपको रिवीजन बैच नहीं मिलेगा भाई, कहीं भी चले जाना नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो महंगे प्राइस मिलेगा, पहले तो मिलेगा नहीं। अब इसका प्राइस इतना नहीं है, इसका प्राइस कम है। तो ये है आपका क्रैश कोर्स। इसके अंदर हमने आपको सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सभी के सभी टॉपिक्स करवा दिए हैं। ये एप्लीकेशन है हमारी A to Z फोरम, एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। आपको दोस्तों इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस हमने करवा दिया है, पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके साथ ही 35 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और प्रीवियस ईयर के अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, अब भाई आपको बता दूं मैं, आज आपकी तारीख है, ये आपका कुछ ही घंटों के बाद में इसका जो प्राइस है ये कर दिया जाएगा 499 रुपए, या फिर 599 रुपए इसका प्राइस कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने लास्ट ऑफर है, आपका मन करे तो खरीद लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। 169 रुपए के अंदर अभी आपको ये मिलेगा, सिर्फ 169 रुपए के अंदर आपको पूरा बैच मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम A to Z फोरम है। आपको सभी क्लासें सभी टॉपिक्स वाइज करवाई गई है, जैसे आपका रीजनिंग, मैथ, जीके सब कुछ करवाया गया इसके अंदर। जो जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वो चीजें करवाई है। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ भी आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड तक हमने आपको करवा रखा, जो कि मैंने खुद आपको करवा रखा है। ठीक है, बैच का प्राइस है सिर्फ 169 रुपए, बाद में इसका प्राइस ये कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी मेरे दोस्त मेरे भाई। आपके ये कुछ ही घंटों के बाद में हम इस प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। आगे आपकी मर्जी है, खरीदें तो खरीद लीजिए, अदरवाइज आपकी भी क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल टेस्ट, अकेली टेस्ट लेना चाहते हैं ना, ये वाली टेस्ट लेना चाहते हैं 35 फुल मॉक टेस्ट वाली, ये प्रीवियस ईयर की टेस्ट, ये सिर्फ 49 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका भी प्राइस हम 99 करने वाले हैं। परीक्षा के नियम और पैरामीटर्स क्या कहते हैं, तो कि कठिनाई स्तर 12वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न परीक्षा स्तर का चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए हल्की तैयारी से बच जाइए। हल्की तैयारी नहीं होनी चाहिए, 12वीं के लेवल का पेपर आएगा। मार्किंग स्कीम कहती है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। जितने भी प्रश्न आएंगे आपके उन सभी को सोल्व कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्कोरिंग प्रणाली नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, विभिन्न शिफ्टों के कठिनाई स्तर को संतुलित किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम होता है एक शिफ्ट के अंदर, तब नॉर्मलाइजेशन नहीं होती। अगर एग्जाम होता है 2 या 3 शिफ्ट के अंदर, तब आपकी नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर की जाएगी। देखिए, परीक्षा में देरी का वास्तविक कारण क्या है, तो ये तो हमारा क्लियर हो चुका है, भर्ती तो हमारा एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं, ये नहीं है ठीक है, इसको भी छोड़िए, ठीक है, हम जो कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, चरण 1 टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ। टाइपिंग टेस्ट के लिए पिछली जो कट ऑफ थी, कितने नंबर वालों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया था। यूआर कैटेगरी से 86 नंबर वाले बच्चों को बुला लिया था, 2324 उम्मीदवारों को बुलाया था। ओबीसी के अंदर 84 नंबर वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर 81 नंबर वालों को बुलाया था। एससी कैटेगरी के अंदर 80 नंबर वालों को बुला लिया था। एसटी कैटेगरी के अंदर 75 नंबर वालों को किसके लिए बुला लिया था, आपका टाइपिंग के लिए बुला लिया था।
केवल टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले 4253 उम्मीदवारों का डेटा 70 अंक का लक्ष्य रखना एक बहुत बड़ी भूल है। मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ कैसे होंगे, आप खुद को कैसे परखोगे, वो भी हम बात करेंगे। अब देखिए, अंतिम चरण जब फाइनल मेरिट कट हो गई थी तो टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी से 92.4 नंबर पर, ओबीसी से 89, ईडब्ल्यू से 87, एससी से 84, एसटी से 79 नंबर पर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ऑफिशियली डाटा के आधार पर आपको मैं चीजें बता रहा हूं, इतने पर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वास्तविक सामना टाइपिंग बनाम फाइनल सिलेक्शन, तो देखिए मेरे दोस्त एक नजर में देखते हैं जो डेल्टा कंप्रीहेंशन मैट्रिक्स क्या कहता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यूआर कैटेगरी से टाइपिंग के लिए सेफ थे 86 पर और फाइनल कट हो गई थी 92, यानी कि कितनी फाइनल बढ़ी 6.4, इतनी कटो बढ़ी 6.5 नंबर लोग मान के चल सकते हो। ओबीसी के अंदर 84 कटो गई और 89 स्कोर रहा फाइनल का, 5 नंबर कटो बढ़ी। ईडब्ल्यूएस के अंदर हमें मैटर देखने को मिला कि 81 कटो गई आपकी और 87 आपकी फाइनल गई, यानी कि 6 अंक आपके बढ़ी कटो। एससी के अंदर 80 से 84 4 अंक बढ़े। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी के अंदर 75 टू 79, यानी कि इसके अंदर भी 4 अंक बढ़े। इनके अंदर 4, इसके अंदर 6, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 6.5। इतने नंबर आपके फाइनल कट्टों के बढ़े थे पिछली बार। यदि आपके अंक कट्टों के बिल्कुल किनारे पर हैं तो आप टाइपिंग देंगे फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे। देखिए हम सिर्फ स्कोर की ओर बात करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए आपका जो है अभी क्या करना है, आप अगर इतना जो आपको मैं टारगेट बताऊंगा उतना टारगेट अचीव कर देते हैं, उतना टारगेट अगर आप अचीव कर रहे हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोग सेफ हैं, आप लोग टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब ये आपको दोस्तों खुद को आंकना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि मैं सेफ हूं या फिर नहीं। तो यूआर कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपको क्या करना है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये वाली टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ 49 रुपए के अंदर है, जो फुल टेस्ट आप अगर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लगाते हैं तो जनरल एंड ओबीसी से अगर मैं बात करूं, अगर आपके यहाँ पर बनते हैं 75 प्लस ही मानिए, तो मेरे भाई आप बिल्कुल सेफ है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी एकदम से परफेक्ट है। एससी एंड एसटी की मैं बात करूं, यहाँ पर बनते हैं आपके लगभग भाई 66 प्लस में, और ईडब्ल्यूएस से मैं बात करूं यहाँ पर बनते हैं आपके 72 प्लस में। मेरे भाई बिल्कुल सेफ है आप लोग। एचसीएम एंड एएसआई मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, आपकी दोनों की बात यहाँ पर हो रही है, मेल एंड फीमेल दोनों की बात हो रही है, कट ऑफ आपकी सेम जाती है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ये रिवीजन बैच ले सकते हैं, जो कि आपको पूरे भारत के अंदर नहीं मिलेगा। रिवीजन बैच है, रिवीजन कोर्स है, जिसके अंदर कोर्स के फायदे हैं, आपको पूरा सिलेबस हमने 15 से 20 दिन के अंदर कवर कराया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 35 फुल मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, सिर्फ 169 रुपए के अंदर है, ठीक है। बाद में इसका कुछ ही घंटों के बाद में इसका प्राइस 499 599 कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के भी फ्री मिलेंगे, स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री मिलेंगे। सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमने आपको पूरा सिलेबस करवाया है। आप इसको सिर्फ 10 दिन के अंदर लगा सकते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर आप अपना सिलेबस रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको यहाँ पर करवाए हैं, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।